दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टैटिस्टिक्स की कॉर्नी वीडियो में। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का कॉन्सेप्ट समझा था और हम लोगों ने ये देखा था कि कितने मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में दो मेथड्स का यूज़ हम लोग करते हैं। दो मेथड्स में एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफिकल मेथड का इतना ज़्यादा यूज़ हम लोग करते नहीं, हम लोग बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिक मेथड जो होता है वो भी दो तरीके से क्लासीफाई होता है, दो तरीके से हम लोग उसको निकालते हैं। एक होता है लीस्ट स्क्वायर और एक होता है इसमें फाइनाइट डिफरेंसेस का। फाइनाइट डिफरेंसेस में तीन तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक होता है न्यूटन वाला और एक होता है लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है, तो इन तीनों की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे हम लोग इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रही होगी इक्वेशन। अब देखिए ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है इसको हम लोग फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व भी बोलते हैं। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व। ठीक है, जो लीस्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग अ पैराबोलिक कर्व। तो ये जो कर्व होता है इसकी इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू, y जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस, और ये चला जाता है k एक्स टू द पावर n माइनस वन, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ नोन वैल्यूज ऑफ y, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y आपकी नोन होंगी उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डिग्री को। अभी देखिए परेशान ना होइए, आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होती है डिग्री, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, कौन सी वैल्यूज को हम लोग नोन वैल्यूज कहते हैं। यहाँ पर एक सिर्फ मैं आपको उसका ओवरव्यू दिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन कौन सी इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ नोन वैल्यूज अगर 2 है तो डिग्री जो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन की होगी वो होगी 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, n माइनस 1 हमारा डिग्री होती है। अगर आपके पास में 3 वैल्यूज नोन है y की तो वहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, तो यानी कि 2 आपका डिग्री हो जाएगी। 4 वैल्यूज नोन है तो वहाँ पर 3 हो जाएंगी। उसी तरीके से n होगा तो n माइनस 1। उसी के हिसाब से हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन बनता है। मतलब जब 1 डिग्री ऑफ अगर होती 1 डिग्री होती है हमारे कर्व की इक्वेशन की, तो वहाँ पर इक्वेशन बनती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जब डिग्री 2 हो जाती है तो वहाँ पर a प्लस बी एक्स रहता है, साथ में एक और चीज़ लग जाती है सी एक्स स्क्वायर। अगर 3 होगा तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? सी एक्स स्क्वायर तक तो रहेगा, एक साथ में ऐड हो जाएगा डी एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद भी अगर आप 5 तक जाते हो तो यहाँ पर ई एक्स 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसकी 4 की पावर बात करें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5 डिग्री हो जाती है, तो 5 डिग्री का मतलब 5 डिग्री जो नंबर ऑफ वैल्यूज है अगर 5 नोन है तो वहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो अगर 4 होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब और प्लस ई एक्स टू द पावर 4। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स क्यूब के आगे आपका ये एक्सपेंड होता जाता है जब तक कि आपकी डिग्री जितनी है उसी के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनती है। नॉर्मली जो आपको देखने को सॉल्व करने को मिलेगा इसमें क्वेश्चन, वो 4 डिग्री तक का मिल सकता है या फिर 3 वैल्यूज नोन तक का मिल सकता है। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता क्योंकि वो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी आप देखेंगे आगे कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसाइड करनी होगी पावर। पावर आप कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ नोन वैल्यूज़ के हिसाब से। जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी नोन होंगी उसी के हिसाब से हमारी डिग्री जो होगी, डिग्री या फिर पावर, वो डिसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको पावर डिसाइड करनी है, क्योंकि पावर के हिसाब से आपकी बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसकी इक्वेशन बनती है। उसके बाद आपको क्या करना है? टेक एक्स फॉर विच वाई इज टू बी इंटरपोलेटेड एज द ओरिजिन एंड ऑब्टेन डेविएशन। जिस भी उसकी एक्स की वैल्यू को आपको इंटरपोलेट करने को बोल रहा है उसको आपको ओरिजिन की तरह ले लेना है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको ओरिजिन की तरह मानना है। सब्स्टिट्यूट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन पैराबोलिक कर्व इक्वेशन। तो जो हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन ये इक्वेशन मिली हुई थी उसमें हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उन इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपनी वैल्यूज को इंटरपोलेट या फिर एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपको पावर डिसाइड करनी। पावर मतलब कि आपने एक बार y की आपकी नोन वैल्यूज आपको पता चल गई तो आपको पावर पता चल जाएगी डिग्री, और जैसे ही आपको डिग्री पता चल गई तो आपको ये इक्वेशन पता चलेगी कि कौन सी इक्वेशन में आपको सेट करना है। दूसरी चीज़ ये आपको ये बोल रहा है कि आप जो x है जो भी आपको इंटरपोलेट करना है, ठीक है, आप उसको क्या मान लो? x को ओरिजिन मान लो, और ओरिजिन मानने के बाद फिर आप इसी x से क्या करोगे? डेविएशन निकाल दोगे। देखिए
यहाँ पर जैसे हमको ईयर दे दिया और उनको सेल्स दे दी, जैसे 2012 की दिया हुआ है 27, 2013 की दे दी 64, 2015 की दे दी 216 और 2017 की दे दी 343। अब 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में वो आपसे बोला है फाइंड द सेल्स ऑफ 2014, तो हमें 2013 और 2015 इसके बीच में हमको फाइंड करनी है 2014। तो अगर बीच में आप लिमिट के अंदर फाइंड करो तो इसका मतलब आप इंटरपोलेट करो। फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इंटरपोलेट करो चाहे आप एक्स्ट्रापोलेट करो, फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। अब अगर आपको बोला है 2014 की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका मतलब है हमको 2014 को क्या मानना होगा, ईयर जो हो गया हमारा एक्स होगा और जो सेल्स होगी वो वाई हो जाएगी। तो अगर हम लोगों ने 2014 जो हमको वो करना है, इंटरपोलेट करना है, तो उसको हमको क्या मानना पड़ेगा, ओरिजिन मानना पड़ेगा। अब हमने अगर इसको ओरिजिन माना है तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन कैसे निकलेगी, ये देखिए 2014 इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर x लिखी, तो x में हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, 0। ओरिजिन का मतलब क्या है कि आप उसको 0 मान लोगे। तो अब अगर आपने इसको 0 माना है तो इसका मतलब आप बाकी की डेविएशन कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको करना होगा ईयर माइनस 2014, ठीक है। आपका x कैसे निकलेगा, ईयर माइनस 2014। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2012 माइनस 2014, उसके बाद 2013 माइनस 2014। तो 2012 माइनस 2014 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। 2013 माइनस 2014 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। उसका 2014 माइनस 2014 करेंगे तो आपको 0 ही मिल जाएगा, तो ओरिजिन ही आपने उसको लिया हुआ है। उसका 2015 माइनस 2014 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। 2017 माइनस 2014 जब आप करेंगे तो आपको प्लस का 2 मिलेगा। y की वैल्यू एज इट इज ऐसी छोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पे 27, यहाँ पे 64, यहाँ पे 216, यहाँ पर 343, यहाँ पर देखिए y 0। इसका क्या मतलब है, जो हम लोगों का स्टार्टिंग होती है, मतलब जो हम लोगों को एस्टिमेट करनी है, हमने उसको क्या कर लिया, हम लोगों ने उसको y 0 अज्यूम कर लिया है। देखिए सेकंड केस में क्या दिया, फाइंड द सेल्स ऑफ 2016। आपको बोला 2016 की सेल फाइंड करो, तो इसका मतलब इस बार हम लोग x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू ईयर माइनस 2016। तो इस तरीके से इस बार हम लोग डेविएशन निकालेंगे। तो इसकी डेविएशन कैसे निकलेगी, 2016 को हम लोग अज्यूम कर लेंगे 0 और ये इसके करस्पॉन्डिंग में हमारी हो जाएगी y 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2012 माइनस 2016 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर 2013 माइनस 2016 यानी कि माइनस का 3, 2015 माइनस 2016 यानी कि माइनस 1 और 2017 माइनस 2016 तो ये प्लस का 1। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डेविएशन निकालेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये बोला फाइंड दी सेल्स ऑफ 2019। अब 2019 की बोला यानी कि लिमिट्स के बाहर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा। इस बार हम लोग किसको अज्यूम कर लेंगे, 2019 को ओरिजिन अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर ईयर माइनस 2019 हो जाएगा। तो 2019 से जब आप माइनस करेंगे तो ये देखिए क्या निकलेगा, 2019 को आपने अज्यूम किया 0, ओरिजिन मान लिया, यहाँ हो गया हमारा y 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2012 माइनस 2019 तो माइनस का 7, 2013 माइनस 2019 तो माइनस का 6, 2015 माइनस 2019 माइनस का 4। इसी तरीके से आप बाकी इसको भी निकालेंगे, 2017 माइनस 2019 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपने जब ये कर लिया, अब देखिए यहाँ पर आपको तीनों नहीं निकालने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आप लोग डेविएशन को ड्रॉ करेंगे। वहाँ से आपको या तो ये केस मिलेगा, या तो ये केस मिलेगा, या तो ये केस मिलेगा। तीनों कंडीशन में फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, एक करके एक ही उसको जो कंडीशन है उसको हम लोग उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला फाइंड दी सेल्स ऑफ 2014। वही हम लोगों ने अभी जो पहला केस देखा था, 2014 को हम लोगों ने अज्यूम किया 0 और ये हो गया हमारा y 0। 2012 उसके करके हम लोगों ने फिर डेविएशन निकाली, ठीक है। यहाँ पर आप इसी को अज्यूम निकालेंगे, आपको x इसको मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं। अब जो हम लोगों के पास में नोन वैल्यूज़ हैं, देखिए नोन वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर इसकी वैल्यू नोन है, ये वाली वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है और ये वैल्यू नोन है। तो 4 वैल्यूज़ नोन है, तो हमारी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो जब 3 की डिग्री होती है हमारी, तो हमारे पास में बाइनोमियल जो एक्सपेंशन आता है वो कैसा आता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाता है। तो अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन ये आया तो इसके में आपको इसकी जो वैल्यूज़ आपको निकालोगे, आपको हर एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मतलब आपको इसके साथ में एक इक्वेशन बनानी है, फिर आपको इसके साथ में एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसके साथ में और इसके साथ में। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 27। ये वाला जो 27 है ये हमने क्या है, ये y है। यहाँ पर जो हम लोगों ने y जो सेल्स है वो y तो अज्यूम करी हुई है, तो यहाँ पर हमारा आ गया y इज इक्वल्स टू
ए के साथ में कोई पावर लगी नहीं तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई -2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। तो वाई तो हमारा ये हो गया, एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो वहाँ पर आपको क्या रखना होगा, -2 और -2। ए बी सी डी को आपको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। तो ये इक्वेशन जब आप थोड़ी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगी, 27 इज इक्वल टू ए -2b प्लस 4c -8d। अब इसको आप यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट पे जंप करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर कैसी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर आपकी ये देखिए, ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी हमारी, y इज इक्वल टू हो गया 64 a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई -1। तो x कितना था हमारा, -1 इस बार। तो यहाँ पर हो गया -1 प्लस c -1 का स्क्वायर प्लस d -1 का क्यूब। इसको भी हमने सॉल्व किया तो ये हमारा बन रहा है 64 इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तीसरे की बात करें तो तीसरे में हमारा y की जगह पे क्या है, y 0 है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, y 0 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखिए यहाँ पर ओरिजिन इसको हमने एज्यूम किया था तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो y 0 इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई 0 d मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये 0 0 0 ही हो जाएगा। तो y 0 इज इक्वल टू a हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से 216 के साथ में ले लेंगे और इसके बाद भी हम लोग 343 के साथ भी सेम चीज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास में कितनी इक्वेशन बन गई, यहाँ पर आपके पास में 5 इक्वेशन बनी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपका एक गोल होना चाहिए, आपको वैल्यू निकालनी है ए की, ठीक है। जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे वो ए की फाइंड करनी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग इसको निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी इंडिविजुअली ए बी सी डी, तो यहाँ पर -b और यहाँ पर -d है, यहाँ पर सब कुछ प्लस में, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोगों का काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और इक्वेशन दिख रही होगी आपको, ये 27 और ये 343 वाली, तो इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी y 0 इज इक्वल टू a है, तो इसको हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को सॉल्व किसको करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को करना है, इसको करना पड़ेगा और इसको और इसको। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, हम लोग अगर ऐड कर दें फर्स्ट और 5 को, मतलब जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन 5 है, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, यानी कि 27 प्लस 343, तो 27 प्लस 343 जब आप करेंगे, ये 27 और प्लस 343, तो ये आपको मिलेगा 370 a और प्लस a, तो ये आपका हो जाएगा 2a। उसके बाद -2b और प्लस 2b, तो -2b और प्लस 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4c और प्लस 4c, तो 4c और 4c दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 8c हो जाएगा, और -8d और प्लस 8d, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो कैसी बनी, 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया 7। अब हम लोग काम करते हैं इन इक्वेशंस पे, यानी कि 64 और 216 पे, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो इसमें क्या होगा, 64 प्लस 216, तो ये हो जाएगा 280। उसके बाद हम लोग फिर वही करेंगे a और प्लस a, यानी कि 2a, उसके बाद -b और प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, c और प्लस c दोनों क्या है कि ये 2c हो गया, -d और प्लस d, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी ये 280 इज इक्वल टू 2a प्लस 2c। अब इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर देखें ये दोनों कैसे हो गए, 2a और 8c, 2a और 2c। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशन को, तो ये जो 2a और 2a है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम लोग ये जो छठी वाली है, 7वीं वाली इक्वेशन है, इसमें से अगर ये 6th को हटा दें हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को c का वेरिएबल मिल जाएगा। देखिए कैसे, सब्ट्रैक्टिंग 6th फ्रॉम 7th, मतलब इक्वेशन 6 को हम लोगों ने 7 से सब्ट्रैक्ट जब किया, तो सब्ट्रैक्ट देखिए कैसे आप करेंगे, 370 इज इक्वल टू 2a प्लस 8c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 280 इज इक्वल टू 2a और प्लस 2c। माइनस करें तो यहाँ माइनस 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 लग जाएगा, तो ये प्लस 2 है और ये -2, तो इसको हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 90
और इज इक्वल्स टू 8c में से अगर 2c जाएगा तो यानी कि 6c। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी कि 90 इज इक्वल्स टू 6c। तो c की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आ जाएगी, c की वैल्यू आपकी आ गई 15। अभी a की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, मेन काम आपका a की वैल्यू पे होना है। तो ये जो आपने एस्टिमेट यहाँ पर करना है, देखिए ये देखिए y0 इज इक्वल्स टू a, हम लोगों को एस्टिमेट किसकी वैल्यू करनी है, y0 की करनी, और y0 जो है वो a के बराबर है, तो हम लोगों को हमेशा a की वैल्यू फाइंड करनी रहती है इसमें। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसमें कर सकते हैं या फिर आप इसमें कर दीजिए, कहीं पे भी आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 6, हम लोगों ने इक्वेशन 6 में c की वैल्यू को जब इंसर्ट किया, सब्सटीट्यूट किया, तो वहाँ पर क्या मिला, 280 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, यानी कि c की जगह पे हमने 15 रख दिया, तो 15 टू 30 हो गया, यानी कि 280। अब इस 30 को हम लोग इधर भेजेंगे, तो 280 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, a की वैल्यू होगी 125, यानी कि a इज इक्वल्स टू 125, और a किसके बराबर था, y0 के, तो यानी कि y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी 125। तो हम लोगों ने इंटरपोलेट ये वैल्यू को कर लिया। अब आपको अगर यहाँ पर 2019 की पूछता है, 2016 की पूछ लेता है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन देखिए ये वाला जो मेथड होता है, इस मेथड को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जब 3 डिग्री थी तब हम लोगों को इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई, इतनी सारी इक्वेशन बनानी पड़ी। अगर यहीं पर आपको 5 वैल्यूज़ नोन हो जाती या 6 वैल्यूज़ नोन हो जाती, तब फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको और ग्राफिकल मेथड को इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग बात करते से वहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूटन वाला होता है और लैग्रेंजेस फॉर्मूला, इन 3 को मेथड को हम लोग जो फाइनाइट डिफरेंसेस वाले होते हैं इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये वाला मेथड आपको बता दिया है, आप लोग इससे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।